ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि सफलता का कोई विकल्प नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 13 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत और लेते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन। अब यहाँ कर रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन कितना बार कर चुके हैं, ठीक है। पहले से ये होगा सॉल्व, कितना जाएगा तो पहले इसको लिख लेते हैं। पहले 23 गुना 12 और अंदर सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 2 से भागा देंगे, कितना 3 मल्टीप्लाई कितना आएगा 18 में से 12 जाएगा तो ये 6 नीचे कितना आया 2, तो 2 से काटेंगे कितना में यानी कि 3 आया, यानी कि 23 और कितना ये आया 12, यहाँ कितना 3 तरीके 9। अब आप यहाँ पर इकाई अंक भी देख सकते हैं, 12 9 कितना आया 108, यानी कि 8 3 24, यानी लास्ट में कितना आएगा तो 8 3 24, यानी लास्ट में 4 आएगा। देखिए तो 4 एक यहाँ है एक यहाँ, बस एक ही जगह ऑप्शन है, तो वही आप टिक लगा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप मल्टीप्लाई भी करने का दिक्कत है तो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए तो 23 गुने 1 कर लेंगे, कितना आएगा तो 23 गुने 1 यानी कि 23 और डबल 0 हो जाएगा। 23 गुने 1 करेंगे और आगे देखिए दहाई अंक है, इस सैकड़ा है इसलिए डबल 0 आएगा। अब 23 गुना 8 करना है, 23 का डबल कर लीजिए, 23 हुआ 8 84 से होता है 184, तो 2300 100 यानी कह सकते हैं 2484, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। इकाई अंक से ये बन जा रहा था, ऐसे भी बना सकते थे हम लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि 410 मीटर और 390 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेनें क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं, मतलब एक ही दिशा में चल रही हैं। तो पीछे से आ रही तेज ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में लिया गया समय बताना है मिनट में। आपको कितना पता है कि जब भी ट्रेन दूसरे को पार करेगा तो उनका लंबाई जुटेगा, चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन चाल घट जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो चाल क्या होगा घट जाएगा, अपोजिट जाएगा चाल जुट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो डिस्टेंस कितना बनेगा, तो अब डिस्टेंस से जुड़ जाएगा, यानी कितना 410 और प्लस 390। अगर ये 10 इसको दे दे तो बन जाएगा 400 और 400, तो आप बोले सर डिस्टेंस आया कितना 800 मीटर। हमको निकालना है समय, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, यानी कि 800 मीटर ये। और देखिए सेम समझा रहा है तो चाल घट जाएगा, यानी कि 100 है या 80 है, तो यानी कितना आएगा तो ये तो आया 20, लेकिन ये आपका है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड लाएंगे तो 5 और बटा में 18, तो 18 चल जाएगा ऊपर यहाँ से। इसको कर लेते हैं, काट लेंगे, देखिए तो कितना 0 से 0 कट जाएगा, 5 और 2 मिलकर फिर 0 आता है, तो ये भी 0 खत्म। तो मिला क्या आपको 8 × 18, ये आया सेकेंड में, लेकिन हमको बनाना है मिनट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 से भागा दे देंगे यहाँ से। अब 6 से काट लें, 6 दहिया 60 और 6 तरी 18। अब 10 से भागा देना किस संख्या को आसान है, 8 तरीके 24 और दशमलव बैठा देंगे यहाँ पर ही, यानी कि कह सकते हैं इतना, यानी कि 2.4 मिनट का वक्त लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर बी, आसान ही था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ कर रहा है कि x का मतलब 2% 252 है, तो x किसके बराबर है, तो बना लेंगे x का 2 बटा में कितना 100। हालांकि आप 50 से गुना भी कर सकते हैं, हमको 100% निकालना है, क्योंकि 100% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1 होता है। अगर आप 50 से इधर गुना कर दें, 50 से गुना कर दें तो भी मान आ जाएगा, कितना आया 252, और 2 से काट लेंगे कितना में 1 और 26 गुना के 52, यानी कि x का मान 12600, यानी कि x का मान कितना आया 12600। देखिए तो किसमें है ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 12600, आसान ही था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि जब 12 15 18 20 और 25 से सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक हिस्से में शेषफल 5 बचता है, लेकिन x जो है वो 7 से क्या है, x जो है 7 से विभाज्य है। तो पूछ रहा है कि x का मान, ऐसा क्वेश्चन पिछला सीट में आता है, मतलब 13 तारीख का सेकंड सीट में था इस तरह का क्वेश्चन। अब मतलब 12 से भाग देंगे, 15 से 18 से 20 से 25 से, तो शेषफल 5 बचे चाहिए, लेकिन जब उसी x को अगर हम 7 से विभाजित करेंगे तो पूरा फल लग जाएगा, यानी कि शेषफल 0 आएगा। तो एक तरीका है कि आप चेक कर लीजिए कि 7 से कौन कट रहा है। अब देखिए 7 + 5 = 35, तो बचा कितना 60 जो है 7 से नहीं कटेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। हमको शेषफल देखना है कट रहा है नहीं, ये देखिए 7 + 5 = 35 बचा 6, तो ये भी नहीं करता है 7 से, यानी कि तो 7 से काटेंगे कितना 7 × 4 = 28 आया कितना 2, यानी कि 26 आ गया, फिर 17 × 21 फिर कितना आया 5, यानी कि 55, तो ये भी नहीं कटेगा। तो जब 3 गो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो फिर चौथा क्यों चेक करना भाई, ये तो कटेगा, ठीक है। यहाँ से 7 + 5 = 35, फिर कितना है 10, फिर 7 या 3 यानी कि 35, तो कट गया। तो एक तरीका यह है कि सर इसको इसका मतलब x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 3605 आया। तो ये हो गया आपका ऑप्शन अप्रोच, कि हम ऑप्शन से ऐसे चीजों को एलिमिनेट करके हम बना सकते हैं। अब एक मेथड है कि आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना है 12 है 15 है 18 है 20 है 25।
अब एलसीएम जैसे आपको निकालना आता है, ठीक है, लॉन्ग मेथड से एक तरीका होता है कि देखिए सबसे बड़ा कौन है तो 25, तो 25 ले लिए। आगे देखिए तो अब 20 है, तो 20 में होता है 5 और 4, तो 5 तो आ जाएगा है, तो 4 को बुला लीजिए। 18 में होता है 9 और 3, ठीक है, सॉरी 9 और 2, तो 9 को बुला लेंगे क्योंकि 9 कहीं नहीं था। 15 में होता है 5 और 3, देखिए 3 इसमें है 5 यहाँ है। 12 में होता है 4 और 3, तो 4 देखिए यहाँ पर है और 3 इसमें है, यानी कह सकते हैं कि सर इसका एलसीएम ये आएगा 25 गुने 4 गुने 9, यानी कितना आएगा 900 आएगा। देखिए हमको एक्स का मान निकालना है, यानी कि संख्या बताइए, तो जो संख्या होगा 900 इंटू के, मतलब के और प्लस में हमको कितना समय है 5, तो 5 लिख लेंगे, ये आएगा संख्या। क्योंकि ये जो 900 है ये तो पूरा कट जाएगा 12-15 से, लेकिन शेष हो जाना है 5, इसलिए 5 जोड़ दिए। लेकिन ये जो संख्या है ये कट रहा है किससे, यानी कि इट इज डिविजिबल बाई 7। अब ये 7 से कट रहा है, तो अब क्या कीजिए, के का मान रखेंगे 1 2, देखेंगे किस पर ये कट रहा है। अब देखिए तो अगर के का मान अगर 1 रखेंगे तो ना कितना आएगा, तो ये 905। अब देखिए तो 7 से कटेगा, तो 7 एकम 7, फिर कितना है 20 आया, फिर 7 गुना 14, फिर 6 65, ये नहीं कट पाएगा। तो अब के का मान अगर हमको एक ही बार जानना है कि हम के का मान कितना रखें कि डायरेक्ट आ जाए, तो ऐसा करते हैं कि इसको हम तोड़ लेंगे। इसको हम क्या करते हैं, इसको तोड़ लेंगे, मतलब यहाँ से हम शेषफल निकाल लेंगे, क्योंकि 900 को भागा देंगे तो मेरा शेषफल कितना आएगा। अगर इसको हम 900 को हम 7 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा 7 कितना आया 2, यानी कि 20 आया, कितना 7 गुना के 14, फिर कितना आएगा 6, फिर कितना आएगा 0, ठीक है, कितना 7 8 56, यानी कि 56 आया, कितना आएगा 4, यानी कह सकते हैं कि इसको जब भागा देंगे तो मेरा जो शेषफल आएगा कितना है 4 के और प्लस 5। अब क्या कीजिए कि आप यहाँ रख के देखिए के का मान, ताकि इससे आपको आसानी से समझ आएगा के का मान कितना रखें। अब के का मान 1 रखेंगे 4 1 5, सॉरी 4 और 5 9, जो कि 7 से नहीं कटेगा। फिर 2 रखेंगे तो 4 9 के 8 5 13, ये भी नहीं कटेगा। अगर 3 रखेंगे तो 4 3 12 5, 12 5 कितना हो गया 17, ये भी नहीं कटेगा। अब देखिए 4 रखे तो 4 × 4, यानी कि 4 4 जा 16 और 5 यानी कि 21, हाँ 4 4 16 और 5 21, यानी कह सकते हैं कि सर यहाँ जो के का मान आएगा वो कितना आएगा, के का मान आएगा 4, यानी कि 4 पर ये कट जा रहा है, 4 4 16 और 5 21। तो इसका मतलब जो आपका संख्या बनेगा x का मान यानी कितना 9 चौके 36, यानी कि 3600 और प्लस में 5, यानी कि 3605, ये आएगा संख्या। ये हो गया मेथड, और वो आपका ऑप्शन अप्रोच जो बताया था फर्स्ट में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि एक परिवार के 3 बच्चे XYZ की औसत पॉकेट मनी, ठीक है, एक विशेष महीने में 2500 रुपये है, और Y उसी महीने के दौरान X द्वारा खर्च किए गए खर्च का दोगुना खर्च करता है और Z दुगुना खर्च करता है, तो उनके खर्च न किए गए धन का औसत कितना दिया है 2100 रुपये है। तो X तो खर्च का मतलब कह रहा है कि X जो कितना खर्च कर रहा है, यहाँ पर 3 लोग हैं इनका पॉकेट मनी दिया है कितना 2500, और Y कह रहा है कि उस महीने के दौरान X द्वारा खर्च किए गए खर्च का दुगुना है, और ये कितना कर रहा है, और Z जो है दुगुना खर्च कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो कुछ Y डबल स्पेल हो गया, ट्रिपल, देखिए इंग्लिश सही लिखा है, यहाँ पर ट्रिपल होगा, ठीक है, यहाँ पर दुगुना नहीं, Z जो है X द्वारा खर्च का तिगुना होगा, यहाँ पर इसको लिखिएगा तिगुना, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर 3 लोग हैं, X है, Y है और Z है, इनका कितना खर्च दिया है, तो पॉकेट में इन लोगों का जो खर्च है वो कितना दिया है 2500, और फिर ना खर्च किया कितना है 2100 है, तो इन लोग खर्च कितना कर रहा है, तो Y जो है उस महीने के दौरान X द्वारा खर्च किए गए दूना खर्च कर रहा है, यानी कि अगर ये खर्च कर रहा है 1 तो कर रहा है कितना 2, और Z जो है वो तिगुना खर्च कर रहा है, यानी कितना है, यानी X खर्च कर रहा है 1 तो Z कर रहा है इसका तिगुना, यानी कह सकते हैं तिगुना। अब देखिए तो तीनों का पॉकेट मनी कितना मिला है 2500, इनों का पॉकेट मनी कितना मिला है 2500 औसत दिया है, और तीनों ना खर्च करने का औसत कितना दिया है 2100, तो इन लोग का सेविंग कितना हुआ, ये खर्च किया हुआ है और ये नहीं खर्च किया हुआ है, इसका मतलब खर्च कितना होगा 0 0 कितना आएगा 4, ये तो कैंसिल आउट, तो ये जो है ये खर्च किया हुआ है, तो ये तो औसत दिया है, इनका योग कितना हो जाएगा, तो ये आएगा 400 × 3, यानी कह सकते हैं ये 1200 मिलकर, मतलब 1200 मिलकर तीनों खर्च किया है। तो आपसे पूछा कि X का खर्च कितना है, X का खर्च, यानी कि बोल सकते हैं सर X का खर्च कितना है, तो 1 है, यानी कि 1200 यहाँ से 1 और टोटल नीचे 3 2 5 अब कितना 6, और 6 से काट लेंगे तो 6 कम 6 और 6 गुना के 12, यानी कह सकते हैं X जो है वो 200 रुपये कर रहा है, 200 रुपये खर्च किया है। ऑप्शन लिखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर ए, आसान था, केवल लैंग्वेज नया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति हैदराबाद से 24 किलोमीटर
प्रति घंटा की गति से चेन्नई जाता है और उसी मार्ग से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हैदराबाद लौटता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल पूछ रहा है, यानी औसत गति। जब भी कोई व्यक्ति जाएगा फिर वापस आएगा, तो इस कंडीशन में हमेशा जो एवरेज स्पीड होता है कितना होता है 2xy और बटा में x प्लस वाई, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, जितना गया उतना ही आ भी गया। यानी कि 2 अब सकवान रख देंगे, कितना है यह 24, फिर कितना है 40, तो 24 40 कितना होगा 64, 8 से काट देंगे, 8 टाइम 64, अब 8 पचे 40, अब फिर 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, अब 8 3 के 24, यानी कितना है 3 दूना के 6, 6 पचे कितना है 30। आप कह सकते हैं उस व्यक्ति का जो औसत चाल होगा वो कितना होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन किस में, ऑप्शन ए में आ जाएगा, आसान था। अब कह रहा है कि एक बेलनाकार टैंक की त्रिज्या 7 मीटर है और इसकी ऊंचाई 9 मीटर है, तो टैंक की क्षमता वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए यदि पाई का मान कितना लेना है 22/7। अब देखिए क्षमता कहे या वॉल्यूम कहे एक ही बात है, ये आपका हो गया बेलनाकार इस तरह से, ये होता है त्रिज्या, ये होता है हाइट। तो आर कितना दिया है 7 मीटर दिया है और ऊंचाई कितना दिया है 9, तो वॉल्यूम कितना होगा तो पाई r स्क्वायर एच। पाई का मान कितना लेना है 22/7 और आर कितना है 7 है, तो 7 इंटू 7 और हाइट कितना लेना है 9 लेना है। देखिए तो 7 7 कट गया, हाँ 7 से 7 कट गया, तो कितना आया यहाँ से, अब 9 7 63, इसको गुना कर लिए 9 7 63 और फिर कितना 22, अब 2 से गुना कर लेंगे तो 63 करोड़ कितना 126, अब 11 से गुना करना आसान है, या आप देख सकते हैं सर 1 गुने 6 आएगा, यहाँ भी 6 है, यहाँ सब में 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 11 से गुना किसी संख्या को आसान है, कितना आएगा 6 6 2 8, यानी कि 86 आएगा। देखिए एक ही जगह 86 है, अब यहाँ से कर सकते हैं, यानी 6 हो गया 6 2 8, फिर 2 1 कितना 3, अब 1 13, यानी कह सकते हैं इतना मीटर क्या आएगा, मतलब क्यू आएगा, क्योंकि वॉल्यूम है ना, ठीक है वॉल्यूम निकालना है इसलिए मीटर क्यू आ जाएगा 1386, ऑप्शन ए आसान था। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब कह रहा है कि 54 पुरुष एक काम को मतलब 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन के काम के बाद 36, ठीक है 36 और पुरुष आ गए, उनके साथ और आ गए, शामिल हो गए, तो कह रहा है कि शेष काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। आपको कितना होता है मैन गुना डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क, ये वाला बस हमको इसी को ध्यान देना है। अब देखिए तो 54 पुरुष है, एक काम कितने कर सकते हैं 48 दिन में, यानी कह सकते हैं कि जो 54 पुरुष है वो किसी काम को 48 दिन में काम करने का टेंडर लेकर हम कर देंगे। अब कह रहा है कि 8 दिन के बाद, अब इसका मतलब ये हुआ है कि 54 लोग तो 8 दिन तक काम किया, हाँ अब 8 दिन के बाद हुआ क्या कि उसके पास 36 लोग और आके शामिल हो गए, हमको भी रख लीजिए काम पर, तो 54 पहले से और 36 लोग और आ गए, तो 54 और 36 कितना हो जाएगा, तो 54 36 कितना 5 3 8 1 9, यानी कह सकते हैं कि सर 90 हो जाएगा, यानी कि 90 पुरुष हो गए। अब ये 90 पुरुष जो है अब उसी काम कितना करेंगे तो नहीं पता, तो डी मान लिए। अब देखिए तो यहाँ पर इसको घटा लेंगे इसको, यानी कि 54 और 8 इधर आएगा, तो आप कह सकते हैं कि सर 54 लोग जो है वो 40 दिन का काम बचा हुआ है, क्योंकि पूरा करता तो 48 दिन लगता, लेकिन 8 दिन काम करने के बाद तो लोग अब उनमें से कुछ लोग शामिल कर लिए, तो इसका मतलब 54 लोग 40 दिन का काम। अब यहाँ पर ही 90 लोग अब कितना दिन पूरा करेगा, अब काट लीजिए, और देखिए 0 से ये तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 छक्का 54, तो यहाँ पर जो डी का आया कितना 6 चौके 24, आप कह सकते हैं कि 24 दिन लगाएगा उस काम को पूरा करने में शेष लोग, यानी कितना हो गया ऑप्शन बी, आसान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब कह रहा है कि एक मूल राशि पर साधारण ब्याज 8 वर्ष की अवधि के लिए 2% प्रति वर्ष के दर से मतलब 888 रुपये है, तो मूल राशि कितना है। हमने माना कि मूल राशि यानी कि पी जो है वो 100 रुपये है, अगर 100 रुपये देंगे आपको तो मेरे को ब्याज कितना दीजिएगा आप, तो सर ब्याज जो होगा कितना आर इंटू टी। अब आर है कितना, तो आर है 2 और टी कितना है भाई, तो टी है 8, यानी कह सकते हैं कि 2 इंटू 8, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं इतना ब्याज मिलता है, लेकिन ब्याज मिला है कितना है, तो आपको मिला है ब्याज कितना है 888, तो मूल राशि, तो मूल राशि तो 100 माने हैं, 100 का वाट। अब देखिए तो कट लें 8 से कितना में 1 1 1, और फिर 2 से इधर काट लीजिए, तो 2 से काट करने कितना में 2 एकम 2 और 2 से कितना करना, यानी कि 50 बार में कटेगा, तो यहाँ से जो x का मान आएगा कितना, तो 5 5 5 0 तो रहेगा ही, यानी कि 5550। देखिए तो किसमें है ऑप्शन, ऑप्शन 5500 है, ऑप्शन बी आसान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि 400 आमों को 1220 रुपए प्रति 100 की दर से खरीदा जाता है और 820 के लाभ पर बेचा जाता है, तो आमों का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य बताना है। अब देखिए तो यहाँ पर ही टोटल सीपी कितना है, तो आपने कितना खरीदा है आम जी, तो 1220 रुपए प्रति 100, यानी कि 100 को आम का दाम जो है 1220 रुपए है, तो आपने आम कितना खरीदा है, तो आम खरीदा है 400, यानी कि 4 से गुना हो जाएगा, यानी कितना आएगा, तो 12 48 और 20 चौके
80। हाँ, और हमको लाभ कितना लेना है, आप चाह रहे हैं कि हमको लाभ कितना चाहिए, तो 820 के लाभ बेचेंगे, 820 कितना बेचना होगा टोटल, तो एसपी में मतलब लाभ हुआ तो इसका मतलब एसपी बड़ा हो जाएगा, यानी कि 4880 प्लस 820। और देखिए तो ये 80 और ये 20 यानी कितना जाएगा 100, वहाँ से लेकर जाएगा 48 और 56, अब ये कितना 57, यानी कि 5700 में उसको बेचना पड़ेगा। तो 5700 में आप कितना आम बेचिएगा, तो आप बोले सर 400 आम खरीदे हैं तो 400 आम बेचेंगे, लेकिन हमको 1 दर्जन आम का दाम बताइए कि एक दर्जन आम कितना पड़ेगा, तो यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 1 दर्जन में 12 वस्तु होगा। अब 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 एकम 4 और 4 ते कितना 12, यानी कितना आएगा, यानी कि कह सकते हैं 57 गुने 3 यानी 17 21, एक आएगा लास्ट में, देखिए एक यहाँ है एक यहाँ है तो कोई दिक्कत नहीं। 50 तिहाई 150 और 17 कितना 21, तो 150 कितना आएगा 171, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे कर लीजिए आसान से। अब करें सिद्धांत ने एचडीएफसी में 4% वर्ष ब्याज के दर पर कुछ राशि का निवेश किया, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर विचार करते हुए यदि 2 वर्ष के बाद सिद्धांत को, ठीक है, सिद्धांत को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 255 रुपया प्राप्त होता है तो संबंधित साधारण ब्याज रुपए में बताइए। अब देखिए तो आपको रेट कितना दिया है, आपका रेट दिया है कितना 4%, तो आपको सीआई कितना आएगा 2 साल का, सीआई कितना आएगा 2 साल का, अब बोले सर 4% फर्स्ट ईयर में भी 4% सेकेंड ईयर में, अब 4 × 4 बटा में कितना 100, यानी कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा ये कितना आएगा 8.16 बनेगा। लेकिन चक्रवृद्धि दिया कितना है तो 255, तो बस लगा दीजिए कि 8.16 का वैल्यू कितना दिया है 255। तो पूछा जाएगा साधारण ब्याज कितना, तो साधारण ब्याज हर साल का सेम, तो पहले ईयर भी कितना 4%, तो दूसरे ईयर भी कितना 4%, तो 4 कितना हो जाएगा, देखिए 8 का वैल्यू पूछ रहा था, 8 का नहीं पता तो x मान लिए। अब ये दशमलव उड़ेगा तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। अब देखिए 8 से कट रहा है तो 8 एकम 8 सॉरी 8 नहीं 80 कर लीजिए, अब 8 कितना 8 में के 16, अब देखिए तो 17 से काट लीजिए, ठीक है 102 17 का टेबल में आता है, तो 17 छक दिलों तरफ से और 17 एकम 17 फिर कितना आएगा 17 और फिर 17 3 5 8 हो गया, और 17 पचे 85, फिर 2 से काट 3 से काट लीजिए तो 3 दूना के 6 और फिर 3 पचे 15, फिर 2 से काट लेंगे 2 एकम 2 और 2 से कितना बार में ये आया 50 बार में, यानी कि जो आपका साधारण ब्याज आया कितना 50 25 कितना, तो ये आएगा 250 रुपया। तो यही पूछ रहा है कि साधारण ब्याज कितना आएगा, यानी कि 250 रुपया। ऑप्शन देखिए तो किसमें है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ही, आसान से आसानी से ऐसा क्वेश्चन भी बताया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ मूल्यांकन कीजिए यहाँ पर ही, तो पहले किसका आएगा, तो पहला वैसा यहाँ पर डिवाइड का आएगा, तो कितना आएगा 9 में से डिवाइड करेंगे 3 को, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 16, तो अपनी जगह पर प्लस भी अपनी जगह पर, 3 तरीके 9 माइनस यहाँ कितना आएगा ये आएगा 8, और देखिए तो 16 और 3 19 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 11, आसान था। ऑप्शन किसमें आएगा फर्स्ट, 16 3 19 में से 8 गया, 9 में से 8 गया, एक रह जाएगा। फिर आएगा एक वस्तु को 5000 में खरीदा है और 6200 में बेचा जाता है, तो आपसे लाभ परसेंट, जब भी लाभ परसेंट पूछे ना डेटा को छोटा कर दीजिए। देखिए तो अब खरीदे कितना में है सीपी अब एसपी, ये कह रहा है कि हम 5000 में चीजों को खरीदे हैं और बेचे कितने हैं तो 6200 में बेचे हैं, ऐसा करते हैं छोटा कर लेते हैं 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। अब नहीं काटेंगे इसलिए नहीं काट रहे हैं कि 50 को 100 बनाना आसान है, इसको 100 बना दिए इसको डबल कर दिए, यानी कि डबल कर दिए कितना 2 का 4 और 6 का 12, क्योंकि 100 पर दिखेगा। अब 100 का चीज 124 में बेचे हैं तो कितना का लाभ, आप बोलिएगा सर लाभ हुआ कितना का 24 का, और कितना का लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट में कितना 24 का, क्योंकि लाभ जो होगा वही लाभ परसेंट हो जाएगा। लेकिन हाँ अगर क्रयमूल्य 100 का रहेगा तभी होगा ऐसा। देखिए तो किसमें है ऑप्शन नंबर सी, आसान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 16 13 और 23 में प्रत्येक संख्या में जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या समानुपात हो जाए। समानुपात किसको बोलते हैं, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, यानी कि a बटा b ये बराबर हो गया c बटा d के, तो ये समानुपात हो गया। और इसी को ऐसे लिखता है a रेशियो b समानुपात c रेशियो d। अब ये आपको पता है कि ये दोनों आपस में गुना, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, यानी कि a गुना d इज इक्वल टू c b गुना c, ये भी होता है। तो वही चीज हमारा इतना का वैल्यू इतना तो इतना का भाग, ऐसे कर सकते हैं। अब अगर समानुपात होना चाहिए तो कह रहा है कौन संख्या है, तो इसका एक बेसिक है कि आप जोड़ लीजिए। जैसे 9 में हम x जोड़ेंगे और फिर 16 में भी कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, और फिर कितना है 13 में भी 1 जोड़ दिए, कितना 25 में भी 1 जोड़ दिए, यानी समानुपात हो जाए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब सॉल्व करके x का मान निकाल लीजिए, लेकिन बहुत ही लंबा प्रोसेस जाएगा, देख रहे हैं गुना करने में हालत खराब हो जाएगा। तो इसका एक तरीका है
कि मेरे पास कितना है 9 है, फिर कितना है 16 है, फिर कितना है 13 है, फिर कितना है 13 के बाद 23 है। तो करते क्या है कि इसको दो दो पार्ट में बांट लेते हैं। अब देखिए तो 9 और 16 कुछ कट रहा है का, और कट रहा तो काट के छोटा कर ले, लेकिन कट नहीं रहा है तो इसका अंतर लीजिए कितना आएगा 9 और 16 का 7। यहाँ देखिए तो कट रहा है, यहाँ भी नहीं कट रहा है तो इसका अंतर तो कितना आएगा 10। अब करना क्या है कि इस 10 को इसके फर्स्ट वाला नंबर से मल्टीप्लाई करना है और इस 7 को इसके फर्स्ट वाला नंबर से मल्टीप्लाई करना है और इसका अंतर लेना है। इसका अंतर देखिए तो 13 गुने 7 यानी कह सकते हैं 7 गुने 13। इसके वाला है इसका फर्स्ट से यानी कितना 10 गुना 9 और इसका लेना है अंतर। तो अंतर हमेशा बड़ा से छोटा कराएंगे, ठीक है। यानी कितना 13 से 91 और 10 दहिया 90, यानी कितना अंतर आया 1। अब 1 तो आया अंतर, अब इसका अंतर लीजिए यानी कि 7 का और 10 का अंतर यानी कितना आएगा 3। तो 3 का वैल्यू 1, तो 1 वैल्यू कितना आएगा 1/3। यानी कि आप दोनों में अगर 1/3 जुड़ेगा तो ये संख्या जो है वो समानुपात बन जाएगी। ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये तरीका हो गया, ये आपका बेसिक हो गया। आप इसको बना कर देखिएगा एक्स का मान आता है कि नहीं 3, आप चेक करके देखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है लगातार 3 महीनों में ईंधन की कीमत 10%, 50% और 50% घटती है। सॉरी 10, 50 और 50 घटती है, लेकिन चौथे महीने में 45 बढ़ जा रहा है। तो कह रहा है कि चौथे महीने में ईंधन की कीमत में मूल की तुलना में कितना % का वृद्धि या कमी हुआ है। फिर लगा दीजिए 10 है तो 10 से कितना हो गया कोई चीज 9, कमी हुआ है 50 यानी कि 2 से कितना हो गया 1, फिर 50, 2 से कितना हो गया 1, लेकिन चौथे महीने 45 बढ़ गया है यानी कि 100 से 145। तो काटेंगे तो कितना आएगा 100 से 145, 100 से 145। तो 5 से काट दें 20 और 5 से कितना 29। तो आपका सर 20 से कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इधर से कोई कट ही नहीं रहा है, 2 2 2 यानी कितना आया, ये तो 8 आएगा और डबल 0 यहाँ कितना आएगा 29 9 कितना 9 9 81 के 1 8 आया 9 2 18 18 और 26 18 और 8 हाँ 26। अब देखिए तो 800 से कितना हो गया 261। तो देखिए तो कितना कमी आया, अब बढ़ा लेंगे 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 2 गया 5। अब बोले सर 539 कम हुआ है कितना पर 800 पर, अब गुना कितना 100, ये कमी आया है। ठीक है, हमको परसेंट निकालना है तो परसेंट का साइन दे देंगे। अब देखिए तो 1 0 से 1 0, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि मोटा मोटी आप 8 से भागा दे दीजिए। ठीक है 8 से आप भागा दे दीजिए। देखिए तो कितना हो जाएगा 8 16 8 24 8 3 24 8 6 32 8 6 48, यानी कि 6 बढ़ जाएगा 8 6 48। कमी आएगा तो ये तो होबे नहीं करेगा, ये तो कमी हो जाना चाहिए। 8 7 देखिए दोनों जगह 70 देखिए 6.7.02 फिर 6.7.38 हो गया, तो भागा देना पड़ेगा यहाँ से। 8 6 48 48 फिर कितना आया 5 48 2 और 3 5 आया फिर 59 फिर कितना 8 से 56। ठीक है फिर कितना आया 3 फिर 30 लेंगे 8 3 के 24 यानी कि 67.3 आएगा। देखिए तो 67.02 है, ये नहीं आएगा, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी 67.3। आगे भी चल जाएगा लेकिन हमको इतना ही सब मालूम चल गया तो आगे करना नहीं है, यानी कि 67.3 का परसेंट का क्या होगा कमी होगा। अब कह रहा है कि ए बी सी और डी अलग अलग दिनों में काम करते हुए एक काम को क्रमशः 5 6 8 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे यदि सी और डी द्वारा सी से शुरू करते हुए वैकल्पिक दिनों में उनकी सहायता करते हैं। यानी कि सी एक दिन हेल्प किया ए और बी का, फिर डी एक दिन हेल्प किया ए और बी का, तो वही पूछा। तो पहले निकाले कि इसका क्षमता कितना है, ए है बी है सी है डी कितना है, ये है 5 ये है 6 ये है 8 और ये है 10। कितना आएगा इसका एलसीएम ए बी सी का 5 6, ये तो 8 भी आ जाएगा 5 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा, 8 पे 40 120 आ जाएगा, यानी कह सकते हैं 120। तो इसका एलसीएम आ गया। और देखिए तो कितना आएगा यहाँ से, तो 5 से काटेंगे कितना है तो 24 5 120, यहाँ कितना आएगा 6 2 के 12 और कितना 8 से तो 15 8 120, यहाँ कितना ये तो आया 12। तो ये तो क्षमता गया। अब कह रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन करेंगे, यानी कि पहले ए और बी आया और इनका हेल्प करने कौन आएगा तो सी आएगा, फिर ए और बी तो हेल्प काम तो करेगा कंटिन्यू, अब हेल्प करने कौन आएगा डी आएगा, क्योंकि पहले सी हेल्प करेगा इसके बाद डी हेल्प कर रहा है। तो ए बी सी कितना है तो जोड़ लेंगे, यानी कितना अगर 24 और 15 इसको 25 मानते हैं तो 25 15 कितना 40 और 20 60, लेकिन एक कम है, यानी कि ए बी सी मिलकर 59 काम करेंगे और फिर कितना हो गया इसको जोड़ लेंगे तो 15 दिए 4 और 2 कितना 6 4 2 6 हो गया 2 2 4 अब 1 5, यानी कि ए बी और डी मिलकर 56 दिन में 56 काम करेंगे एक दिन में। तो कह रहा है पूरा काम कितना दिन करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर 2 दिन में कितना काम हो गया,
यानी कितना 9 और 6 15, 5 5 10 11, यानी 111 115 काम तो हो गया 2 दिन में। अब बचा काम कितना है 120 में से 115 काम हो गया 2 दिन में, तो बचा काम कितना है तो 5। तो ये 5 कौन काम करेगा तो आएगा सर ए बी सी, लेकिन इन लोग तो एक दिन में काम कर रहा है कितना 59, लेकिन 59 तो काम है नहीं, काम तो बचा 5 है, तो इन लोग 5 काम करेगा, लेकिन समय कितना लगेगा तो 5/59 लग जाएगा समय। और काम कितना हो गया आपका 120, लेकिन समय कितना लगा, समय लगा ये यानी कि 2.5/59 दिन का वक्त लगेगा। वही पूछ रहा है कि कितना दिन लगेगा, तो 2.5/59, ऑप्शन सी आएगा। हालांकि 59 तक की जगह ये था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब करा कि जब 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और सालाना के बीच का अंतर 10% प्रति वर्ष के ब्याज के दर से 155 पे है, तो मूल राशि बताइए, सर मूलधन बताइए। तो आपको बताया 3 राशि के लिए अगर रहेगा तो PR² इंटू 300 प्लस R बटा में कितना 100 का Q, अब कितना डी आता है। ये CI का SI का अंतर है 3 वर्ष के लिए, 2 साल का क्या होता है तो होता है PR² बटा में कितना 100 का स्क्वायर बटा इंटू डी, ये होता है CI, ये CI माइनस SI, ये कितना साल का होगा ये 2 ईयर्स होगा। अब बस सब का मान रख दीजिए, हमको P ही निकालना है, तो PR कर दिया है 10 इंटू 10 और 300 प्लस 10 यानी कितना जाएगा 310 ना आएगा, तो 310 बटा में कितना 100 का Q यानी 100 3 बार। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं कितना आएगा 155। देखिए तो 1 2 3 कैंसिल हो गया, 31 5 155, ये तो पूरा 5 बार में पूरा का साफा कट गया, यानी कि पी का मान आया कितना तो ये 5 1 2 3 0, यानी कह सकते हैं पी का मान कितना आया 5000। देखिए तो ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर डी, आसान है। अब कराएगा 16 21 और 64 और 156 का लघुत्तम किसको बोलेंगे, तो वह संख्या बताइए जो पूरा मतलब इन सभी से पूरा कट जाए। अब कोई संख्या 16 से कट रहा है, इसका मतलब 4 से भी कटा होगा, विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे कि कोई संख्या 16 से कट रहा है, इसका मतलब 4 से भी कटा होगा। और कोई संख्या 4 से तभी कट सकता है जब उसका आखिरी का इकाई और दहाई में कटना चाहिए। अब देखिए तो 55 ये 4 से नहीं कटेगा, 25 ये भी 4 से नहीं कटेगा, 22 ये 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 68 हाँ ये कटेगा 1768, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चेक नहीं करना, अब बैठ के अब निकालते रहिएगा 16 का 21 का और 364 का तो कितना 156 का, जैसे आपको निकालना था एलसीएम वैसे निकाल लीजिएगा। हालांकि दिख रहा है कि हाँ 16 से कटना चाहिए, तो 16 से बस की ऑप्शन कट रहा था, बस वही मेरा आंसर हो गया, लगा के आगे बढ़ जाइए। अब करा कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 19,200 रुपये है, एक दुकानदार इसे 20% का छूट पर दे रहा था, लेकिन आगे सौदेबाजी करने पर लगातार छूट देने के लिए सहमत हो गया और अंत में कुर्सी को 13,824 में बेच दिया। तो दुकानदार द्वारा दी गई दूसरी छूट कितना है, मतलब आप जो है अंकित मूल्य क्या रखे थे तो 19,200, पहला छूट दिए कि भाई 20% तुम ले जाओ, तो 20 का छूट देगा तो कितना बचेगा तो 80 और बटा में कितना 100। अब एक छूट और दिया, तो हमको नहीं पता एक छूट कितना दिया है, अब एक छूट और देकर के उसको कितना बेच दिया यानी कि 13,824 में। अब देखिए छूट परसेंट निकालना है, तो अब डेटा को छोटा कर लीजिए। अब देखिए तो यहाँ से 0 से 0 काट लें, हाँ देख लेते हैं कितना का अंतर आ रहा है, 0 से 0 काट लिए। अब देखिए तो ये 8 देखिए 24 से 8 से कट रहा है, 8 से काट लेते हैं इसको, 8 नहीं है 80, इसको काट लें 8 से, 8 कम 8 में 16 चलेगा, ठीक है 8 8 5 13 कितना 58, 8 7 56, फिर कितना आया फिर 2 यानी कि 22, 8 में के 16 16 6 22 यानी कि 8 28 64 यानी कि 1728 आ गया। अब देखिए तो 12 से देखिए 1728 जो है आपको याद होगा ये 12 का क्यूब है, 1728 12 का क्यूब होता है इसका। अब देखिए तो 12 से भी कटा है, तो 12 से काट ले इसको, जब 12 से काटेंगे 2 को 12 आएगा यानी कि 144 आ जाएगा। ये ऐसे भी कर सकते हैं 12 कम 12 कितना आया यानी कि 12 कम 12 फिर 12 5 62 आया, बर 44 फिर बर 44 कट जाएगा, इसको काट लें 12 से काटेंगे कितना 12 कम 12 फिर 7 आया, अब 12 6 72 16 आया, फिर देखिए 16 से ही कट रहा है, 16 कम 16 और 16 नवा कितना 144 यानी कि इधर कितना आया 10, इधर कितना आया 9। तो कोई चीज 10 से 9 हो गया तो कितना का डिस्काउंट दिए, एक का कितना पर 10 पर और इंटू 100 यानी कह सकते हैं कि 10% एक और छूट दिए हैं, पहले छूट दिया 20 का, एक और छूट दिया था यानी कितना दिया था तो 10 का। ऑप्शन देखिए तो किसमें है आपका ऑप्शन नंबर डी। आसानी है, बस काट कूट के छोटा कर दीजिएगा, अपने दिख जाएगा क्वेश्चन में। अब करा कि ठीक है निवेदिता मतलब 2,730 रुपये प्रति किलोग्राम के लिए 6 किलो कॉफी पाउडर और
मतलब 1002 रुपये प्रति किलोग्राम के लिए, मतलब इतना किलो से एक और 12 किलोग्राम कॉफ़ी पाउडर खरीदती है, और उसके लिए 18 किलो कॉफ़ी पाउडर के मिश्रण को प्रति किलोग्राम लागत कितना है, मतलब 6 किलो खरीदा ऐसे और फिर 12 किलो यहाँ ऐसे दर से खरीदा। तो पूछ रहा है कि उसका 18 किलो का मिश्रित औसत कितना होगा। देखिए तो यहाँ पर ही तो 6 किलो खरीदा है शुरू में, किस भाव से, 2730, और फिर एक जगह और खरीदे है 12 के जी खरीदी है, वहाँ कितना मिला, 1002 रुपये। तब 6 किलो और 12 किलो कितना हो जाएगा, 18 किलो। तो पूछ रहा है कि इसका अगर 18 किलो का औसत कितना होगा मिश्रण, मतलब जब इसका टोटल एक तरीका के दोनों को गुना कर लीजिए, यानी कि 2730 गुना 6, फिर कितना 1002 गुना 12, और फिर 12 से भागा, फिर कितना 12 छोटा से भागा दीजिए। लेकिन इसी में आप छोटा कर सकते हैं, क्योंकि हमसे मिश्रण पूछा है, रेशियो में औसत पूछा है, तो आप ये तो मात्रा है, तो मात्रा को छोटा कर सकते हैं, यानी कितना, इसको जब काटेंगे 6 कम 6 और 6 दूना के 12, गुना ही करेंगे, लेकिन ये इसको काट के छोटा कर दिए, यानी कि अब 1 गुने 2730 और प्लस 10,002 गुने 2, और बटा में कितना 2 और 1 3, यहाँ भी करेंगे। अब 6 और 12 करते 18, तो 6 से कट जाता है, नीचे भी कटता 18, देखिए तो कितना का 2730, इसका डबल तो 2000 कितना, तो 1002 का डबल कितना आएगा, तो 2004, और बटा में कितना 3, और देखो तो 30 और ये 4, ये कितना, तो है 34, और 27 और 20 यानी कितना था, यह था 47, और कितना 3, और देखो तो 4 और 3 7 7 14 14 4 3 से कट रहा है, 3 से काट दे इसको, तो 3 कम 3, फिर कितना है 17, 3 5 15, फिर 2 23, 3 7 21, फिर कितना 3 8 24 23 है, यानी कितना कर सकते हैं, जो 18 की जगह का उसका मिश्रण का जो दाम आता है 1578 रुपया आता। देखिए तो किसमें है आपका ऑप्शन नंबर ए, आसानी है, बस काट के छोटा कर दिए, इसको आप छोटा कर सकते हैं मात्रा को, इसको नहीं करना है, क्योंकि यही तो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, आपका 20 क्वेश्चन हो गया। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये सीरीज तो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।